हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं रितेश और आज हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास को स्पेशली झारखंड के करंट अफेयर्स के रिवीजन करने के लिए ही लाया गया है। कौन से करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे? पुराने करंट अफेयर्स का इस क्लास में रिवीजन करेंगे, जैसे 2021, 2022, 2023 इन करंट अफेयर्स का इस क्लास में हम लोग रिवीजन करने वाले हैं। अगर बात करेंगे झारखंड के करंट अफेयर्स की तो वो सुबह 5 बजे होती है। सुबह 5 बजे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डेली देखते हैं और इस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो अगर आप लोग नए हैं और इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो आप लोग डेली इस क्लास पे आइए और इस क्लास के थ्रू आप 2021, 2022, 2023 इन सालों के करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर सकेंगे अगर आपने उन करंट अफेयर्स के बारे में नहीं देखा है तो आप जो है उन करंट अफेयर्स का तो रिवीजन कर ही पाएंगे और सुबह 5 बजे की क्लास में आप डेली झारखंड के करंट अफेयर्स को भी देख पाएंगे। तो इस क्लास को आप लोग डेली देखें। यह क्लास झारखंड के उन सभी एग्जामों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जिन एग्जामों में झारखंड के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। ठीक है, यह क्लास डेली सुबह 7 बजे होती है। और बात करेंगे इस क्लास के पीडीएफ की, तो पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करके सभी क्लासेस के पीडीएफ आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, सभी क्लासेस के जो पीडीएफ है आप आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे आप लोग डेली टेलीग्राम पे विजिट करके। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्लास को हम लोग करते कैसे हैं। ठीक है, हम लोग जो है क्लास को करते कैसे हैं, सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं। देखिए, क्लास में सबसे पहले हम उन क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। जो क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था उन 5-6 क्वेश्चनों के आंसर को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि उन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा जो आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। जब हम लोग उन क्वेश्चंस के आंसर देख लेंगे उसके बाद हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और जो हम लोग कल यानी प्रीवियस क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन किए थे उन क्वेश्चंस को आज आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा। आप उसके सही आंसर को कमेंट करके बताएंगे कि उस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले उन क्वेश्चंस के आंसर के बारे में देखते हैं जो क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था। ठीक है, चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था उसके आंसर की बात करेंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन था, हाल ही में कौन सी कंपनी अपने यहां पे काम कर रहे कर्मियों को, जो कर्मी है उनके संतानों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है। तो 2021 में टाटा कंपनी के द्वारा यह घोषणा की गई थी कि उनके कर्मियों के जो संतान है, जैसे पुत्र पुत्री कोई भी संतान हो, उनको स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा गया था कि हाल ही में छुटनी महातो पद्मश्री के लिए नामित किया गया है, तो वो झारखंड के किस जिले की है? तो 2021 में हम लोग देखे थे कि छुटनी महातो को पद्मश्री के लिए नामित किया गया था, लेकिन 2021 में ही छुटनी महातो को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। तो छुटनी महातो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले की रहने वाली है और 2021 में इन्हें रामनाथ कोविंद के द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। अगर आप झारखंड के सभी व्यक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है तो आपके लिए 3-4 दिन पहले ही एक वीडियो दिया गया है, लाया गया है, जिसमें झारखंड के सभी व्यक्तियों के बारे में बताया गया है जिन व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, हाल ही में हरियाणा में आयोजित
5वीं सीनियर नेशनल महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड से किसने भाग लिया था? तो खुशबू कुमारी ने भाग लिया था झारखंड से 2021 में। ठीक है। झारखंड में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया था? तो 80,000 लोगों को लाभ देने का लक्ष्य जो है झारखंड में रखा गया था पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत। और इस योजना के अंतर्गत झारखंड के लोगों को, ठेले वालों को 10,000 तक का लोन दिया जा रहा था ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। ठीक है, इसी योजना के अंतर्गत। उसके बाद क्या है इस योजना? तो इस योजना का नाम क्या है? इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। राज्य में चौथे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से किया गया था? तो 29 से 31 अक्टूबर 2021 में झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, कौन सा? चौथा। तो चौथा झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। ठीक है, उसके बाद आपसे और क्या पूछा गया था, तो उसके बाद बात करेंगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, ये 5 क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछे गए थे, तो इसके आंसर के बारे में हम लोग देख लिए हैं। जो 5 क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछे गए थे, उनके आंसर्स को हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो आज हम लोग झारखंड के 5 करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और उसके बाद आपसे फिर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो चलिए हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो देखिए, हाल ही में यूपीएससी में सफल हुआ एसटी और एससी विद्यार्थियों को झारखंड सरकार के द्वारा कितनी सहयोग राशि दी जाएगी? तो देखिए, झारखंड के जो भी एसटी एससी छात्र हैं जो यूपीएससी के प्री में, यानी यूपीएससी के प्रीलिम्स में क्वालिफाई किए हैं, उनको मेंस के लिए 1 लाख की जो राशि है, सहयोग राशि झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है ताकि वो लोग मेंस की अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएं। तो आप लोग समझिए, यूपीएससी में 2021 में झारखंड के जो भी एससी एसटी के छात्र हैं, उन्होंने प्री अगर क्वालिफाई किया है तो मेंस के लिए 1 लाख की जो सहयोग राशि है वो झारखंड सरकार के द्वारा दिया गया है। 1 लाख रुपए की आर्थिक सहयोग राशि किसके लिए? तो मेंस एग्जाम के लिए, मुख्य परीक्षा के लिए। प्री अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है, यूपीएससी प्रीलिमिनरी जिसे कहते हैं, ठीक है, यूपीएससी प्री जिसे कहते हैं, प्रीलिम्स। तो अगर यूपीएससी का प्रीलिमिनरी यानी प्रीलिम्स एग्जाम अगर उन्होंने क्वालिफाई किया है तो उन्हें 1 लाख का पुरस्कार राशि दिया गया है। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में झारखंड के आईआईटी आईएसएम के किस छात्र को एसएमई इंपावरिंग इंडिया अवार्ड 2021 दिया गया है? एसएमई इंपावरिंग इंडिया अवार्ड 2021 अंशुमन को। कौन से छात्र को? अंशुमन को। और अंशुमन आईआईटी आईएसएम के छात्र हैं। आईआईटी आईएसएम कहां पे है? धनबाद में है। ये आप देख सकते हैं, ये है आईआईटी आईएसएम और ये धनबाद में है और ये झारखंड का एकमात्र आईआईटी कॉलेज है। ठीक है, आगे बात करते हैं। राज्य के किस जिले में 50 पुस्तकालय और स्मार्ट क्लासरूम खोले जाएंगे? तो गुमला जिले में 50 पुस्तकालय यानी क्या, लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास जो है खोले जाएंगे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके बारे में भी 2021 में देखे थे, अभी इनका निर्माण नहीं किया गया है, इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन आने वाले टाइम पे 50 लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास जो है झारखंड सरकार के द्वारा गुमला जिले में खोले जाएंगे। ठीक है, तो गुमला जिले की बात करेंगे, ये है मैप में गुमला जिला। ठीक है, ये है मैप में गुमला जिला। आगे बात करते हैं। हाल ही में देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला कौन बना है 2021 में? तो बात करेंगे 2021 की। ये जो डाटा है नवंबर 2021 का है और नवंबर 2021 में नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया गया था कि देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला जो है वो रांची बना है। यानी ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। रांची जो है
देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बना है। और बात करेंगे रांची की, तो रांची झारखंड की राजधानी है और ये जो डाटा है वो नीति आयोग के द्वारा नवंबर 2021 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, आइए जानते हैं। तो रांची जो है देश का सबसे तेजी से विकास करने वाला आकांक्षी जिला बना था। ठीक है, बात करेंगे डेल्टा रैंकिंग होता क्या है, तो डेल्टा रैंकिंग जारी की गई थी। 112 जिलों की डेल्टा रैंकिंग जो है वो जारी की गई थी। देश भर में आकांक्षी जिलों की प्रगति का मूल्यांकन डेल्टा रैंकिंग के द्वारा ही किया जाता है। इस रैंकिंग में हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, बुनियादी संरचना, ठीक है, यानी फाउंडेशन, इन सब चीजों के आधार पर एक सर्वे कराया जाता है और उस सर्वे में ये पता चलता है कि कोई भी जो जिला है वो इन सब चीजों में कितना विकास की है। ठीक है, और 2021 में नवंबर के एक रिपोर्ट में कहा गया था कि देश का सबसे तेजी से डेवलप करने वाला जो जिला है वो कौन सा रहा है, तो वो रहा है रांची। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में सांसद चलाए गए छात्रों में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो हम लोग इसके बारे में भी देखे थे कि झारखंड के 14 छात्रों के द्वारा झारखंड असेंबली को चलाया गया था, जिसे झारखंड सांसद छात्र सांसद का नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? छात्र सांसद। छात्र सांसद बेसिकली था क्या, झारखंड के छात्रों के द्वारा झारखंड विधानसभा की कार्यवाही जो है वो एक दिन के लिए चलाई गई थी और इसमें पहले स्थान पर जो है डेजी लकड़ा रही है। कौन रही है? डेजी लकड़ा रही है। ठीक है, आइए बात करते हैं। तो छात्र सांसद बेहतर कार्यवाही चलाते हुए स्पीकर की भूमिका निभा रहे हैं। डेजी लकड़ा जो है सर्वाधिक स्कोर किए हैं, 896 स्कोर किए हैं डेजी लकड़ा, और 896 स्कोर के साथ ये जो है पहले स्थान पर रही है। ठीक है, डेजी लकड़ा। वही बात करेंगे, विपक्ष की भूमिका निभा रही थी, ऑपोजिशन की भूमिका निभा रही थी कौन? सभ्यता भूषण, और ये दूसरे स्थान पर रही है 843 अंकों के साथ। और पक्ष की भूमिका निभा रही थी श्वेता सिंह। श्वेता सिंह 842 अंकों के साथ में तीसरे स्थान पर रही है। झारखंड के 14 छात्रों के द्वारा छात्र सांसद का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के छात्र झारखंड विधानसभा का जो सेशन है वो चला रहे थे। कुछ छात्र पक्ष में बैठे थे, कुछ छात्र विपक्ष में बैठे थे, ऑपोजिशन में बैठे थे, कोई जो है स्पीकर बना था। तो इस तरीके से इनके द्वारा ही झारखंड असेंबली को चलाया जा रहा था। इसमें पहले स्थान पर कौन रही है? तो पहले स्थान पर रही है डेजी लकड़ा, और डेजी लकड़ा जो है स्पीकर की भूमिका निभा रही थी। ठीक है, तो देखिए हम लोग अब तक 5 क्वेश्चंस के आंसर देख चुके हैं और झारखंड के 5 करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर चुके हैं। अब आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और उसका सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। आप बोलेंगे सर हमें तो पता ही नहीं है इसका आंसर क्या होगा। अगर आप प्रीवियस क्लास को, कल के क्लास को देखे होंगे तो इसका आंसर आपको पता होगा, क्योंकि कल के क्लास में हम लोग जो करंट अफेयर्स का रिवीजन किए हैं उन्हीं करंट अफेयर्स को अभी आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है आपके लिए, देखिए। हाल ही में राज्य के किस जिले में एम्स का निर्माण किया जा रहा है, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे। राज्य में कब से आपकी सरकार आपके द्वार अभियान की शुरुआत की गई थी, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे। झारखंड में 31 अक्टूबर को राज्य के कितने विद्यार्थी सांसद चलाए हैं, अभी इसके बारे में बात की है, इसका आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे। झारखंड का 26वां पॉलिटेक्निक कॉलेज कहां पे खोला गया है, इसके बारे में आप लोग आंसर देंगे। और हाल ही में राज्य के किस जिले के कराटे प्रशिक्षक संतोष कुमार को नेपाल में सम्मानित किया गया था, इसका आंसर देंगे। हाल ही में झारखंड के चंदन को बेस्ट एनिमेशन अवार्ड मिला है, वो झारखंड के किस जिले के रहने वाले हैं। तो इन 6 क्वेश्चंस का आप लोग आंसर देंगे। ये 6 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इस क्लास में आप लोग डेली आए, ठीक है। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको मजा आया होगा। इस क्लास में हम लोग 5 पहले आंसर देखते हैं, उसके बाद हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और फिर 5 क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। उन क्वेश्चंस का आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें।
तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।